Welcome you all. Let's have a discussion on the Maratha reservation case. This is the last part of in this series of the Maratha reservation case. Now, in the last three part of this Maratha reservation case, we had discussed about the facts of the case. Then we had discussed what kind of the issues has been raised before the Honorable Supreme Court and what kind of decision came on those issues. Now, in this last part, we are going to discuss one more important issue which was raised before the Supreme Court, and at the end we will look into that what kind of the order has been passed by the Supreme Court with respect to the Maharashtra SCBC Act 2018. So let's see what is the next issue. Now, in this case, the question was very large in number, and the importance of this question is very much important because after this 102nd amendment of the Constitution, a very substantial change came because by 3-2 judge bench, by 3-2 majority, the Supreme Court said that the now state has no right to recognize on and identify the SCBC category. So now the question was here, when this kind of the power has been taken away by this provision of this Constitution, that is Article 342A. So obviously we are having a federal constitution also, and in federal constitution you know that there must be a division of power between union and state, and if that is going to be disturbed, where the union become more strong and state becomes less strong, then obviously the question will be upon the federal structure. So now in this case there was a question whether this amendment 102nd amendment इट इज़ अगेंस्ट द फेडरल कैरेक्टर, क्योंकि अब जो है 342A को जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया, जिस प्रकार से 338 क्लॉज बी के क्लॉज 9 338B के क्लॉज 9 को इंटरप्रेट किया गया, उससे ये तय हो गया कि अब राज्य के पास अधिकार नहीं रहा कि वह SCBC कैटेगरी को आइडेंटिफाई करे, ये शक्ति उनसे ले ली गई। तो प्रश्न ये उठता है कि जो ये पावर लिया गया है राज्य से, अब क्या इससे जो फेडरल पॉलिसी, जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसका वायलेशन होता है? यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102nd अमेंडमेंट। अगर ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 102nd अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का यानी फेडरल पॉलिसी का वायलेशन करता है, तब तो ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सभी 5 जज ने एक स्वर में कहा कि जो है ये नहीं वायलेट करता है। ये जो है 342A के बाद और जो है प्रावधान आया है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को पावर मिला, वो सेंट्रल लिस्ट बनाएगा, तो इसके वजह से जो है ये जो है किसी भी प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इस मुद्दे पर तो बिल्कुल जो है 5 जज में जो है बिल्कुल जो है एक ही मत पे थे, लेकिन जो आर्गूमेंट्स था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से था। आपको पता है जो पिछले मुद्दे पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने देखा था कि वहाँ पे जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर का कहना था कि जो है अगर आप जो है यहाँ पे आर्टिकल 366 के 26 को अगर रीड करें, उसके क्लॉज 26C को रीड करें, तो यह पता चलता है आर्टिकल 342 के साथ रीड करने पर कि अभी भी बैकवर्ड क्लास के लिए जो लिस्ट बनाने का राइट है वो जो है वो स्टेट के पास है। तो ये केवल सेंट्रल लिस्ट की बात हो रही है, जो सेंट्रल पर्पस के लिए, इसलिए कहीं से भी स्टेट को अफेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा उनका कहना था कि ये जो 342A का जो प्रोविज़न आया है, या एक प्रकार से नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो बन रहा है और जो बन रहा है उसको एक प्रकार से रिकग्निशन देने की बात है। और ये जो है केवल जो है जो SCBC का जो लिस्ट आएगा ये केवल सेंट्रल जॉब के लिए होगा, जो कि आपने पिछले इशू में भी देखा, पिछले मुद्दे में भी देखा, लगभग इसी प्रकार का आर्गूमेंट दिया। तो उनका कहना था चूँकि सेंट्रल लिस्ट है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स के लिए है, स्टेट के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। दूसरा उनका कहना था अभी भी स्टेट के पास बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने का पावर है। तो उनका कहना था कहीं से भी कोई डिसबैलेंस नहीं हो रहा है और इसलिए जो है ये फेडरल पॉलिसी का वायलेट नहीं करता है और इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने 102 को अमेंडमेंट नंबर है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया।
अब आप देखे होंगे कि पिछले जो दो मुद्दे थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन था तीन जजेस का, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रविंद्र भट्ट, इनका जो है थोड़ा सा डिफरेंट व्यू था, इसलिए इनके आर्गूमेंट भी थोड़ा डिफरेंट से आते हैं। हालांकि इन लोगों का भी कहना था जो 102nd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सही है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन उनका तर्क क्या था, उनका कहना था अगर कहीं भी जो है स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बदलती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। तो अगर कुछ चीज़ थोड़ी बहुत बदल जाती हैं तो इसको हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो है फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है, तो इस प्रकार से इसको नहीं समझा जाएगा। और चूंकि थोड़ी बहुत चीज़ें बदली जा रही हैं इसलिए कहीं से बेसिक स्ट्रक्चर यानी फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं से एक लार्जर एक्सटेंट तक नहीं चेंज करता है, इसलिए 102 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड का कहा गया इस केस में। तो इस प्रकार से पांचों जजेस का मानना था ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। हालांकि दो जज का आर्गूमेंट कुछ और बातों पे था, बाकी तीन जजों का आर्गूमेंट जो है कुछ और तर्क पे देते हुए उन्होंने कहा कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये तय हो गया कि 102 किसी भी प्रकार से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करता है, फेडरल का प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं करता है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई, सारे जो प्रमुख मुद्दे थे इस केस में। अब उसके बाद निर्णय देने की बात आती है कि क्या निर्णय आएगा। तो यहाँ पे आपको बताते चले सेक्शन 2J जो है महाराष्ट्र का जो SCBC एक्ट है, जिसमें कहा गया कि जो मराठा कम्युनिटी है वह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी में आता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो है इसको स्ट्रक डाउन किया और इसको कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन में अल्ट्रा वायर्स है, यानी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो है प्रिंसिपल या कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, इसलिए अल्ट्रा वायर्स है। तो इस प्रकार से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। दूसरा, रिजर्वेशन पहले तो ये कह दिया कि अब SCBC कैटेगरी में मराठा लोग नहीं रह गए। अब उसके बाद जो है सेक्शन 41A आया। सेक्शन 41A जो है सेक्शन 41B हम पहले चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 41B जो आता है तो इसमें ये बात उठी कि जो है इसमें प्रावधान था सेक्शन 41B में कि जो है 13% रिजर्वेशन दिया गया था गवर्नमेंट जॉब्स में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा चूंकि ये 50% ज़्यादा हो जा रहा था, 50 पहले से ही बैकवर्ड क्लास को वहाँ मिल ही रहा था, मराठा को 13% अतिरिक्त दिया गया तो 50 + 13 हो जा रहा, तो ये 50% से बियॉन्ड हो रहा था। तो पब्लिक सर्वेंट्स में जो पब्लिक सर्विसेज में जो इनको जॉब्स मिल रहे थे या पोस्ट मिल रहे थे रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स किया, यानी कि जो 13% का जो रिजर्वेशन था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब हम लोग 41A को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 41A में जो है प्रावधान था कि जो है 12% जो सीट है वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है रिजर्वेशन दिया गया था मराठा को SCBC कैटेगरी के अंतर्गत। अगेन पहले से तो 50% मिल ही रहा था पिछड़ों को वहाँ पे, तो जो टोटल जो रिजर्वेशन था SC ST और OBC को मिला के और इंदिरा साहनी के हिसाब से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी 50% में ये 12% हो गया, यानी ये जो है 50% से एक्सीड कर रहा था। तो यहाँ पे जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया और कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से देखा कि सेक्शन 21A में जो है उन्होंने कहा कि ये जो है SCBC कैटेगरी में मराठा नहीं रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो 12% का रिजर्वेशन मिला था जो उनको वो भी गलत है, और जो 13% का रिजर्वेशन मिला जॉब्स में वो भी गलत है, अल्ट्रा वायर्स है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। तो पूरे इस प्रोसेस में हमने देखने का कोशिश किया, इन 4 पार्ट्स के माध्यम से मैंने ये पूरा प्रयास किया कि आपको इस केस का फैक्ट पता चले और जो प्रमुख मुद्दे हैं कम से कम उनके बारे में कौन कौन से धारा थी, कौन कौन से सेक्शंस थे, कौन कौन से आर्टिकल थे और उन आर्टिकलों का प्रयोग करते हुए कैसे आर्गूमेंट किया गया और उन आर्गूमेंट के बेसिस पे ये जो मराठा SCBC एक्ट था 2018 उसके विषय में क्या निर्णय दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा आगे भी हम महत्वपूर्ण निर्णयों को इस YouTube चैनल पे लाते रहें और इस
यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम बताते रहे हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। धन्यवाद आप सभी का इस सारे वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार।